आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए, जैसा कि प्रतिदिन हम पंचदशी का जो तत्व विवेक प्रकरण है वो श्रवण कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर आगे उसका जो श्लोक है उसका श्रवण करें। महाराज जी के श्री मुख से हम सब पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते हैं। आइए। कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग पंचदशी के जो प्रथम प्रकरण है तत्व विवेक प्रकरण कहिए अथवा अर्थांतर में दृग दृश्य का विवेक कहिए, उसी को लेकर विचार कर रहे हैं। उसके बाद जो कारण शरीर है अर्थात सुषुप्ति, उससे भी आत्मा पृथक है, ये सिद्ध किया। जैसा सुषुप्ति का आपका भान नहीं होता है, कहाँ? निर्विकल्प समाधि में, किंतु वहां स्वस्वरूप का आपको भान होता है। और स्वस्वरूप का भान होने पर भी अपना सुषुप्ति का भान नहीं हो रहा है। इसलिए अन्वय और व्यतिरेक से ये सुषुप्ति मतलब सुषुप्ति उपलक्षित कारण शरीर अज्ञान, वो आत्मा नहीं है। तो कहने का मतलब इन तीन शरीरों से अतिरिक्त आत्मा है, मतलब पंचकोशों से भिन्न, ये सिद्ध हुआ। तो यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया था, उसी को लेकर एक अनुमान उतार है, वही चल रहा था। अत्र अयम प्रयोग, यहाँ पक्ष कौन है? प्रत्यगात्मा। और साध्य है अन्नमयादिव्य, बोल तो अन्नमयादि कोश उनसे विद्यते। क्यों? तेषु परस्परम व्यावर्त्यमानेषु अपि स्वयं अव्यावर्तत्वात् हेतु है। तेषु बोल तो कोशेषु, ये जो कोश है ना, अन्नमय से लेकर आनंदमय तक, इनमें परस्पर व्यावर्त्यमान है क्या? नहीं। अन्नमय कोश प्राणमय नहीं है, प्राणमय विज्ञानमय नहीं है, विज्ञानमय आनंदमय नहीं, आनंदमय अन्नमय नहीं, परस्पर इनमें भेद है। तो तेषु परस्परम, तेषु बोल तो केषु? कोशेषु, पंचकोश। और परस्पर व्यावर्त्य बोल तो एक दूसरे में व्यावर्त्यमान है, भेद है होने पर भी। व्यावर्तमानेषु अपि स्वयं अव्यावर्तत्वात्, आत्मा व्यावर्त है क्या? अन्नमय कोश है, वहां भी आत्मा है, प्राणमय है, वहां भी है, और मनोमय है, विज्ञानमय है, आनंदमय, सभी में क्या है? अनुशुद्ध है, उसकी व्यावृत्ति नहीं है। अन्नमय कोश प्राणमय में नहीं है, किंतु अन्नमय में जो आत्मा अनुशुद्ध है वो प्राणमय में भी अनुशुद्ध है, इसकी व्यावृत्ति नहीं है। तो इसलिए बोला स्वयं बोल तो आत्मा का अव्यावर्तत्वात्, इसलिए उनसे क्या है? भिन्न। व्याप्ति देखिए, यदेषु व्यावर्तमानेष्वपि न व्यावर्तते, जो जिनमें व्यावर्तमानेषु अपि, और जिनमें जो परस्पर व्यावर्त हो रहे हैं, कौन? कोश आदि में। स्वयं तो ना व्यावर्तते, स्वयं किसी से व्यावर्त
नहीं है। न अन्नमय से, अन्नमय में भी है, प्राणमय में भी है, मनोमय में, स्वयं में आवृत नहीं है। तत्व यद शब्द से लेता वही, यद बोल तो आत्मा, तो तत्तेभ्यो भिद्यते, तेभ्यो बोल तो कोशेभ्यो भिद्यते, उन कोशों से भिन्न है। यथा जैसा, कुसुमेभ्यः सूत्रम, कुसुमेभ्यः सूत्रम, ये दृष्टांत इतना ही है। और ये दिखाया व्याप्ति, यत्र यत्र धूमा तत्र वह्नि, ये तो अभिनय मात्र है। यतः मानसम, दृष्टांत इतना है। वैसे ही दृष्टांत कितना है, यतः कुसुमेभ्यो सूत्रम, ये एक दृष्टांत। पहले उसमें घटा दीजिए, क्योंकि हेतु पक्ष में है या नहीं पहले देखना। आपको पहले भी बताया था, अधिष्ठान के सत्ता को छोड़ करके अध्यास का सत्ता नहीं रहता है, रहता है कदापि नहीं। इसलिए वहां अध्यास का लक्षण किया है, अधिष्ठान सत्ता अतिरिक्त सत्ता अभवत्तम, अधिष्ठान के सत्ता से अतिरिक्त सत्ता नहीं उसका, जो अधिष्ठान का सत्ता ही तादात्म्य होकर अध्यास में भान होता है। तो इसलिए अन्नमय से लेकर प्राणमय आरोपित है कि नहीं आप में, इससे आरोपित है। क्यों आरोपित, कैसा प्रमाण सिद्ध करेंगे? कोई पूछेंगे आरोपित है कैसे सिद्ध करेंगे? ये मेरा है, मैं नहीं हूं, मेरा शरीर है, मेरा प्राण जल रहा है, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रहा है, मेरा मन काम नहीं कर रहा है, ये जो मेरापन है, मेरा मतलब आप नहीं, आपसे भिन्न है, संबंध जोड़ दिया आप। जहां तक मेरापन है ये सब दृश्य है। जो दृश्य है दृष्टा का कदापि संबंध नहीं कर सकता, ना विशेषण बन सकता है। ब्रह्म को प्राप्त करता है कभी, कोशों से विवेक करने से अथवा शरीर त्रयों से पृथक करने से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ये बता दिया और सिद्ध भी किया। इति उक्तम, केन उक्तम, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, इसे विवेक करके बता दिया। तत्प्रतिपादिकाम, उसी अर्थ का प्रतिपादन करने वाले युक्ति के द्वारा जो सिद्ध किया था, तुम और तत्व है क्या है, एक है करके, तो उसी अर्थ को तो तत्प्रतिपादिकाम आज्ञान्मय कटश्रुतिम अर्थता पठति, तत् का मतलब उसी अर्थ का प्रतिपादन करने वाली कौन, कठोपनिषद है ना, उसको यहाँ ग्रंथकार अधिकार है, शब्दता नहीं लेना, अर्थता। कठोपनिषद में जो शब्द है उन्हीं शब्दों को यहाँ नहीं रख दिया, किंतु कठोपनिषद में जो अर्थ है मंत्रों का, उस अर्थ के अनुसार बना दिया। दो अनुकरण किया जाता है ना, एक शब्दों को हूबहू वैसे ही उठा करके अनुकरण किया जाता है, एक उनका अर्थों को ग्रहण करके, इसलिए बता रहे अर्थ था। वो कौन है कठोपनिषद बता रहे, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा, यहाँ से प्रारंभ करके, अर्थात कठोपनिषद का जो अंतिम छठवें वल्ली है ना, उससे अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्ट। तो अंगुष्ठ मात्र जो पुरुष है, अंगुष्ठ मात्र कितना ही बड़ा होगा, आपको परमात्मा है ना, पुरुष अंगुष्ठ मात्र है। उसका समाधान किया है ब्रह्म सूत्र ने, अर्बकों को। उपासना के लिए आपको स्थान विशेष का निर्देश है, वो छोटा नहीं लेना। और जो पुरुष अंतरात्मा, वो कैसा है, अंतरात्मा है,
सबसे अंदर है, उससे आगे कोई अंदर है ही नहीं। जैसे भाई या पुत्र आदि के अपेक्षा अंदर अंतर हो गए कौन? शरीर। शरीर से अंदर इंद्रिया, प्राण, मन, बुद्धि और अंतिम में जाके आनंदमय कोश। उस आनंदमय में भी आनंद पुच्च प्रतिष्ठिता तैतरीय में सदा जनानाम हृदय सन्निविष्टा। सभी जनाना बोल दो, सभी जनों का, सभी प्राणियों का जो हृदय है उसमें सन्निविष्ट है। गीता में भी कहा दिया ना, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि। सभी के अंदर है, मंदिर है भगवान का, हृदय है, मंदिर है। मराठी में एक भजन है क्या, देहाची चिजोरी करके, उसमें भक्ति रखने के है ना, तिजोरी है आपकी। तिजोरी बोल तो अलमारी में रखते हैं ना अपना पैसा, वैसे भक्ति रूप है। यहाँ से प्रारंभ करके इत्यादि काम, ये श्रुति है ना, अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो अंतरात्मा इत्यादि काम, आदि से और भी लेना। अंतिम है तम विद्यात, नहीं विद्यात होना चाहिए, नकार है ना वो ज्यादा है। तम विद्या शुक्रम अमृतम, तम विद्या शुक्रम अमृतम, दो बार है वहां, उपसंहार है ना, ये अंतिम मंत्र है, कठोपनिषद का है ना, अंतिम मंत्र है, तो समाप्ति में दो बार बोलते हैं, तो इसलिए वहां तम विद्या शुक्रम अमृतम, तम विद्या शुक्रम अमृतम। तम का मतलब जो अंगुष्ठ मात्र पुरुष बताया था ना, अंतरात्मा, वो कैसा है? शुक्रम, शुक्रम का मतलब शुद्धम, निर्मलम, पवित्रम, मलरहितम, और कैसा है? अमृतम। अमृत का मतलब है षड भाव विकार रहितम। इस प्रकार वहां कठोपनिषद में बताया, अंतिम मंत्र में, छठवें वल्ली के 17वें मंत्र में बता दिया। इत्यांतम, यहाँ से प्रारंभ करके यहाँ तक कटश्रुतिम, देखिए, यथा मुंजादिशिकेवा महात्मा युक्त्या समुद्रितः शरीरत्रितयाद्धीरे परम ब्रह्मेव जायते। यथा, ये दृष्टांत है, यथा बोल तो एन प्रकारेण, यतः मुंजाद ईशिकः एव, एव को आगे लेना, यथा मुंजाद ईशिका युक्त्यः, जैसा मुंजाद कहते हैं ये घास विशेष होता है, जैसे मुंडन आदि कर्म करते हैं ना, उस समय में उसके करदनी बनाते हैं, मुंडन आदि के, उस घास की, और उसकी रस्सी भी बनाते हैं, डोरी भी बनाते हैं, टोकरी भी बनाते हैं। देखा है मुंज घास को, एक विशेष घास होता है, अरे मुंडन काल में उसका करदनी आदि बनाते हैं, और टोकरी है, रस्सी है, डोरी, ये सब बनाते हैं, उस घास का मौजूद होता है, उसके पत्ते होते हैं, उसमें अंदर क्या है, ये आता है पुष्प जैसा कोमल, भले भले, उसमें रुई जैसा तो कोमल पुष्प, थोड़ा सा करेंगे तो टूट जाएगा, उसको बता रहे। मुंजाद, अब मुंजाद बोल तो मुंज नाम का घास है, उसके ईशिका, उसका अंदर है रुई के समान, रुई नहीं है, रुई के समान कोमल रहता है, उससे युक्त्या, युक्त्या का मतलब है बुद्धिपूर्वक, विवेचन पूर्वक, उसका तात्पर्य है एकाग्र से, बिल्कुल विवेक पूर्वक, थोड़ा इधर उधर करेंगे तो टूट जाएगा, ये टूट जाएगा। अथवा सुपारी तो देखा ही होगा ना, सुपारी के पेड़, उसके अंदर पहले पुष्प होता है, बाद में नहीं, शुरू। तो वो मुंज नाम का घास से ईशिका बोलते उसके अंदर रहने वाले रुई के समान कोमल पुष्प,
उसको कैसा? युक्ति के द्वारा आप अलग कर सकते। युक्ति का मतलब ये तर्क नहीं लगाना वहां, युक्ति का मतलब बुद्धिपूर्वक, विवेक पूर्वक। ताकत काम नहीं चलेगी वहां, ताकत से नहीं हो सकता है वहां। जो आपकी युक्ति से, बुद्धि से, एकाग्रता से आराम से निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं होगा। तो ये दृष्टांत मात्र है। उसी प्रकार एवं आत्मना यथा तथा, यत्तो नित्य संबंध है ना। तो जिस प्रकार मूंज नाम के जो घास के अंदर पड़ा हुआ जो रुई है, उसको बिल्कुल युक्ति से आपको अलग करना पड़ेगा। तो एवं आत्मा, एवं बोल तो उसी प्रकार ये आत्मा भी, आत्मा भी किसके अंदर है? इन कोशों के अंदर है ना। इसका मतलब बाहर नहीं है, बाहर भी अंदर है। तो बाहर को नहीं, अभी अंदर वाला ढूंढना पड़ेगा। अंदर वाला मिल गया, बाहर अपना एक अंतर्व्याप्ति, एक बहिर्व्याप्ति। जैसे आकाश है, घट के अंदर आकाश है, घट के अंदर भी व्याप्त है, वो अंतर्व्याप्ति कहते हैं। घट से बाहर है, वो बहिर्व्याप्ति। तो बहिर्व्याप्ति को पकड़ना मुश्किल होगा, अंतर्व्याप्ति को यदि पकड़ गए तो बहिर्व्याप्ति अपने आप सिद्ध होगा। तो इसलिए बता रहे एवं आत्मा, एवं बोल तो तथा आत्मा अपि समुद्रितः, समुद्रिता बोल तो पृथक करके। जैसा वहां घास से रुई को आपने क्या किया? अलग किया। कैसा? युक्ति से। वैसे ही यहाँ अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा युक्ति से समुद्रिता बोल तो सम्यक उद्धृता, सम्यक रूपेण पृथक्कृता। युक्ति से, अन्वय व्यतिरेक से उसको अलग करके। किससे? तो वहां से लेना शरीर एवं आत्मा शरीर तृतीया धीरे समुद्रित, वहां अन्वय कर दीजिए। इसी प्रकार जो आत्मा है शरीर तृतीय अथवा पंचकोश लीजिए, उनसे धीरे विद्वानों के द्वारा, विचारकों के द्वारा, सभी नहीं अलग कर सकते। धीरे बोल तो कश्चित धीर, कठोपनिषद में बता दिया। ब्रह्मचर्य आदि साधना संपन्न ऐसा कोई धीर पुरुष समुद्रिता पृथक्कृता। किसको? आत्मा को। किनसे? शरीर तृतीयाद। तो तीन शरीर है, उसको घास के समान मान लीजिए, और घास के अंदर रुई के समान है आत्मा, और उसको अलग किया था युक्ति के द्वारा। वैसे ही धीर पुरुष के द्वारा अन्वय व्यतिरेक से उस आत्मा को पृथक किया। तो पृथक करने से होगा क्या? जैसा वहां घास से अलग करने से आपको क्या उपलब्ध हो गया? ईशिका उपलब्ध हो गई, रुई। वैसे यहाँ परम ब्रह्मेव जायते, तो पर ब्रह्म हो जाता है, पर ब्रह्म को प्राप्त करता है, पर ब्रह्म ही हो जाता। यद्यपि पर ब्रह्म पहले भी था, किंतु इस आवरणों ने, इन उपाधियों ने कुछ समय के लिए अलग किया था, और इसको हटाने के बाद क्या है? पर ब्रह्म। अथवा बहुत बार कहा जाए चंदन का खंड है, जल में पड़ा है बहुत समय तक। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें प्रसन्नता होती है जब कोई श्रोता कोई प्रश्न पूछता है, हमें अच्छा लगता है। हमारा प्रयास भी रहता है कि उसके प्रति कुछ कहना चाहिए हमें भी। तो सभी का पुनः पुनः धन्यवाद। आपका मंगल चाहते हुए सभी का मंगल हो, यहीं विश्राम देते हैं। पुनः भेंट होगी आपके साथ जल्द ही।